दोस्तों नमस्कार। 17,664 का जो हमारा लेवल था, 2-3 वीडियो के अंदर हम लोग कवर करते हुए आ रहे थे। मार्केट उसके ऊपर खुल गया और वहाँ से रिवर्स होके फ्लैट हो गया। कारण बैंक निफ्टी का भी एक लेवल था दोस्तों। ओपनिंग में ही इस लेवल को टच करके यहाँ से बैंक निफ्टी ने एक रिवर्सल स्टार्ट कर दिया। उसको देख के हो सकता है निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग आ गई हो और उसके बाद निफ्टी फ्लैट हो गया। बैंक निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ के ब्रेकआउट दिया, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाया और ये भी फ्लैट हो गया। कारण निफ्टी, तो बैंक निफ्टी और निफ्टी एक दूसरे को आज कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस करते रहे, कॉज करते रहे और एक दूसरे के मूवमेंट को इफेक्ट करते रहे। टेलीग्राम चैनल में हमने अपने ये मेंशन किया था कि निफ्टी अपने टारगेट के लेवल के ऊपर ओपन हुआ है और बैंक निफ्टी ने भी अपना टारगेट को टच कर दिया है, कॉजिंग निफ्टी ऑन होल्ड। तो उसको हमने मॉर्निंग में एनालिसिस किया कि किस तरीके से ओपनिंग में क्या क्या हो रहा है। चलिए, तो एक ट्रेड दोस्तों हम लोगों ने बैंक निफ्टी में यहाँ पे ली थी, इस पॉइंट पर ली थी और इसको प्राइस एक्शन को देखते हुए पहले 38,900 तक होल्ड करने का सोचा था कि 38,900 तक इसको होल्ड करेंगे। उसके बाद फर्दर एक और ट्रेड लेंगे, अगर बुलिश मूवमेंट कंटिन्यू होता है तो 39,000 तक जाएंगे। लेकिन ये यहाँ पर इसने नाटक करने शुरू कर दिया है कि ये पिन बार ऊपर वाली, फिर एक नीचे वाली पिन बार, फिर उसके बाद एक बियरिश कैंडल, फिर एक बुलिश कैंडल। तो हम लोगों ने यहीं पर कहीं पर इसको ट्रेड को काट दिया, यहाँ पे कहीं पर इस ट्रेड को काट दिया और करीब ज़्यादा गेन कुछ हुआ नहीं, 24-25 पॉइंट का एक गेन हुआ। निफ्टी में दोस्तों हमने क्या किया, निफ्टी में ट्रेड के सेटअप बताने से पहले बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जो घटना आज घटी है, जो काफ़ी कुछ सिखाती है आगे के लिए भी और काफ़ी नुकसान भी बचा सकती है, उसको देख के उसको देखिए पहले आप दोस्तों। ये एक हमारा 3 पॉइंट ब्रेकआउट माइक्रो सेटअप जो होता है मेरा, जो मैं फ्लैट मार्केट के अंदर हमेशा ट्रेड करता हूँ। तो जब मैंने इसको ट्रेड किया तो यहाँ पर 10-12 पॉइंट लेके मैं निकल गया, लेकिन मार्केट ने एक झटका, एक जर्क ट्रेड यहाँ पर एक जिसको बोलते हैं कि एक शार्प सेलिंग दी। शार्प सेलिंग मार्केट ने दी यहाँ से दोस्तों, करीब इस पॉइंट से करीब मार्केट ने शार्प सेलिंग दी और उतनी ही शार्प बाइंग इस पॉइंट से दोस्तों आ गई। तो जब भी इस तरीके की कोई भी फॉर्मेशन आप देखते हैं, इस तरीके की एक पिन बार देखते हैं, पहले तो दोस्तों अगर जो नूब ऑप्शन बायर होते हैं, इनिशियल डेज में मैं भी यही किया करता था, तो मैं साइकोलॉजी को अच्छी तरीके से समझता हूँ कि कहीं में भी इतना बड़ा बियर मूवमेंट, इतनी बड़ी एक बियर कैंडल जब बनती है तो लोग बाग एक बड़ी क्वांटिटी लेके इसके अंदर जंप कर जाते हैं और ये जब इस तरीके से रिवर्स करती है और पिन बार में कन्वर्ट हो जाती है तो ये बहुत ऊपर जाने के बाद दोस्तों, एक बड़ा लॉस बुक करने के बाद दोस्तों एग्जिट करते हैं लोग और एक एंगर ट्रेडिंग की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। और मार्केट क्या करता है दोस्तों, मार्केट फ्लैट हो जाता है, फ्लैट अक्सर हो जाता है। तो हमें इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए दोस्त, जब भी इस तरीके की हम फॉर्मेशन देखते हैं, आप जहाँ से भी सेलिंग स्टार्ट हुई है उसका आप हाई पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए और इसके लो पॉइंट को आप मार्क कर दीजिए। इस पूरे एरिया को नो ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दीजिए। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगा, जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, अपन ट्रेड नहीं लेंगे। ये हमेशा के लिए याद रखिए, इसको सीख लीजिए दोस्तों, अपने जहन में बैठा लीजिए। जब भी इस तरीके की कैंडल बनती है, नो ट्रेड जोन, इस कैंडल के टॉप और इस कैंडल के बॉटम के बीच में नो ट्रेड जोन डिक्लेयर कर दीजिए। अब करेंगे क्या दोस्तों, इस पूरे नो ट्रेड जोन के अंदर हमेशा की तरह वही हमारे छोटे छोटे टाइनी ब्रेकआउट्स जो होते रहते हैं और टाइनी सेटअप्स बनते रहते हैं, उनकी मदद से एक छोटे छोटे ट्रेड आप मारते रहिए। 2 या 3 इस तरीके के सेटअप मिल जाते हैं। जैसे कि हम लोग इसकी बात करें अगर, तो ये एक सेटअप मिल गया दोस्तों हमें और यहाँ पर एक छोटी सी ट्रेड ली। यहाँ से बार बार बाइंग आ रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर होल्ड करने का कोई स्कोप था नहीं और व्यू भी हमारा नेगेटिव नहीं था कि आज इसने ताज़ा अभी ब्रेकआउट दिया है और इसके ऊपर होल्ड करके नीचे आना शुरू किया है और यहाँ से ताबड़तोड़ बाइंग भी आ रही है वापस। तो होल्ड करने का कोई मतलब बनता नहीं था जब तक कोई इस लेवल के नीचे कोई एक पैटर्न ना बन जाए और उसका ब्रेकआउट ना देते, तब तक इसको होल्ड करने वाली बड़ी ट्रेड नहीं ली जा सकती। तो एक ट्रेड दोस्तों यहाँ ली, एक ट्रेड दोस्तों यहाँ पे ली और उसके बाद एक अपसाइड
3 पॉइंट ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन उसको हमने छोड़ दिया क्योंकि मार्केट का नज़ारा जो है फ्लैट था और होल्ड इसके अंदर अपसाइड करने का जो पॉइंट था, जो लेवल था, वो ये था कि जब तक ये सारे के सारे जो हमारे छोटे छोटे स्विंग हाई बनने की, स्विंग हाई की जो सीरीज़ बन गई है, जब तक इसको ना तोड़ दे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते थे। तो इसलिए अपसाइड हमने कोई ट्रेड ली नहीं। ठीक है दोस्तों, तो आज प्लानिंग कर लेते हैं हम लोग कि कल हम लोग क्या कर सकते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, छोटे छोटे लाइंस को हटा देता हूँ मैं, नए लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं। 17,664 के ऊपर भी बहुत डांस हो चुका है आज, इसको भी हटा देते हैं। इसकी भी एक इम्पोर्टेंस जो है ख़त्म हो चुकी है। अब मार्केट एक डे हाई का लेवल छोड़ गया है, एक हमारा डे लो का लेवल छोड़ गया है, एक रेंज हो गई हमारे पास। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट खुल जाता है, कहीं पे भी खुल जाता है, तो दोस्तों पैटर्न के बेस पर ट्रेडिंग होगी। ये लेवल्स हैं, यहाँ पर ये लेवल्स हैं, तो छोटे छोटे बहुत सारे हमारे स्विंग हाई के लेवल्स हैं, तो ये सब रेजिस्टेंस देते रहेंगे। उसके बाद फिर ये है, तो इसलिए इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे कहीं पे भी कोई भी ट्रेड नहीं ली जा सकती है। इसलिए हमें एक पैटर्न का ब्रेकआउट लेना होगा। पैटर्न का ब्रेकआउट का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई इस तरीके का पैटर्न बने कि यहाँ पर मार्केट कहीं पे खुले और इस तरीके का कोई पैटर्न बनाती है, मार्केट इस तरीके का कोई पैटर्न बनाती है और इन सारे पॉइंट्स को लेके कोई एक ट्रेंड लाइन बनती है, या इन पुराने पॉइंट्स को लेके कोई एक रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, उसका ब्रेकआउट होता है पावरफुल, और फिर उसके बाद वो रिटेस्ट होता है, फिर उसके बाद ही जाता है ऊपर की तरफ। तो सेफ, अगर आपको सेफ एंट्री लेनी है, क्लियर एंट्री लेनी है कि सारे के सारे, अगर ये सारे जो छोटे छोटे स्विंग हाई बने हुए हैं, इनकी क्लियरेंस के बाद अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आप लीजिए 17,700 के बाद। 17,700 के ऊपर अगर ट्रेड लेंगे तो इमीडिएटली 17,718 आपका DI खड़ा हुआ है, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा यहाँ पर ट्रेड लेके, एक बहुत छोटा सा स्कैल्प मिलेगा। ठीक है दोस्तों, या आपको ये पैटर्न यहाँ पर बनने का वेट कीजिए, इस पैटर्न का आप ब्रेकआउट का वेट करिए, तो एक 40-50 पॉइंट इस एरिया में कवर हो सकते हैं। उसमें भी थोड़े बहुत रिटेस्ट और लेट एंट्री के चक्कर में सैक्रिफाइस हो जाएंगे, तो 20-25 पॉइंट ही यहाँ पर मिल पाएंगे कहीं पर, तो बहुत ज़्यादा स्कोप रहेगा नहीं कुछ। ऊपर की अगर हम बात करें कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है, तो एक 17,780 का एक लेवल हमारा ड्रॉन है, वहाँ एक टारगेट हो सकता है। अब नीचे की बात करते हैं दोस्तों, नीचे क्या करना है। मार्केट अगर दोस्तों फ्लैट खुलने के बाद, या सपोज गैप डाउन ही खुल गया, या खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ चलना शुरू हो गया, तो दोस्तों क्या करेंगे, 17,600 तक आप मान के चलिए कि आप कुछ ना करें। 17,600 तक जो है कुछ ना करें, इस लेवल के नीचे मार्केट को आने दीजिए, और 17,600 तक आप मान के चलिए कि कुछ नहीं करना है। यहाँ पर 17,600 के नीचे आप एक ट्रेड लीजिए शॉर्ट साइड, और उसका टारगेट होगा दोस्तों 17,560। 17,560 पहला डाउन साइड का टारगेट होगा। मार्केट इतनी जल्दी दोस्तों बहुत ही शार्प सेलिंग में कन्वर्ट होगी नहीं, यहाँ पर 17,560 तक आ भी जाएगी, तब भी यहाँ पे होल्ड करेगी। होल्ड करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखेंगे इतना मार्केट ने ये क्रिएट किया हुआ है, इतना एरिया जो हमारा फ्लैट है, ये सब एरिया जो है सपोर्ट का काम करेगा, तो उसके नीचे तो 17,500 भी है, तो बहुत कुछ है यहाँ पर जो मार्केट को होल्ड करेगा और बाउंस करेगा। इसलिए 17,560 का जो लेवल है नीचे की तरफ, वो दोस्तों काफ़ी सफिशिएंट है। तो नीचे का जो टारगेट 17,560, ट्रेड की जो शुरुआत होगी वो होगी 17,600 से। यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर देते हैं, ऐसे याद रहेगा, 17,600 के करीब करीब हो गया ये, और ऊपर का हमारा 17,718 तो है ही है, और इसके बीच में अगर कहीं पर भी मार्केट खुलता है तो हमें पैटर्न के बेस पर ही ट्रेड लेनी होगी। ठीक है दोस्तों, गुड नाइट दोस्तों, गुड नाइट।